एक पति अपनी पत्नी को शादी की सालगिरह से कुछ दिन पहले ढेर सारी शॉपिंग कराता है। शॉपिंग कराने के बाद वह उसे गाड़ी में बिठाता है और अपने घर के रास्ते पर ना ले जाते हुए किसी दूसरे रास्ते पर गाड़ी को लेके जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी पत्नी आश्चर्य से उससे पूछती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, क्या इरादा है तुम्हारा। तो उसके बाद उसका पति उससे कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और ये सरप्राइज तुम जिंदगी भर याद रखोगी। अब इस बात को सुनकर पत्नी एक्साइटमेंट में गाड़ी में बैठी रहती है, लेकिन तभी गाड़ी एक गाँव में एक भैंसों के तबेले के सामने जाकर रुकती है। वहां पर उसका पति उतरता है और अपनी पत्नी को हाथ पकड़कर गाड़ी से नीचे उतारता है और उस भैंसों के तबेले में ले जाता है। वहां जाने के बाद एक दूधिया वहां पर बैठा हुआ था और उस दूधिया के पास ले जाकर छोड़ देता है और कहता है कि तुम इसके साथ खुश हो तो तुम इसी के साथ खुश रहो, जिस बात में तुम खुश हो मैं उसी में खुश रहूंगा और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। ऐसा कहकर वो वहां से चलने लगता है। तभी उसकी पत्नी उससे हाथ जोड़ जोड़कर माफी मांगने लगती है। ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये पति ऐसा कुछ कर रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है पीयूष। पीयूष के माता पिता बचपन में उसको छोड़कर जा चुके हैं और उसके बाद वह अपने मामा मामी के साथ एक गांव में रहा करता है। उसके मामा मामी की भी कोई संतान नहीं है, वह पीयूष को ही अपना बेटा समझकर पाला करते हैं। इधर जो पीयूष होता है वो भले ही उनसे मामा मामी कहता हो, लेकिन अपने माता पिता से ज्यादा उनका आदर किया करता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ पीयूष अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक बैंक में सरकारी नौकरी लग जाता है। अब पीयूष की सरकारी नौकरी लग गई थी और पीयूष का नेचर बहुत ही अच्छा था। वह सभी लोगों से अच्छी तरह से बात किया करता और मेहनत और ईमानदारी से अपने काम को किया करता और बहुत ही ज्यादा सुलझा हुआ व्यक्ति था। उसके बाद उसके मामा मम्मी उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं। तो एक दिन पीयूष के मामा पीयूष से बात करने लगते हैं, कहते हैं कि बेटा अब तू जवान हो गया है, अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। तो इसके बाद पीयूष अपने मामा से कहता है कि मामा जी ये भी भला कोई पूछने वाली बात है, अगर आपको सही लगता है तो आप बेशक से मेरी शादी करा सकते हो। इस बात को सुनकर जो पीयूष का मामा है वो थोड़ा सा भावुक हो जाता है, क्योंकि पीयूष उनका लड़का नहीं था। उसके बावजूद भी उसने उनसे ऐसी बात कह दी थी जो शायद अपना लड़का भी नहीं कह पाता। इसके बाद पीयूष के मामा उसके लिए एक लड़की ढूंढते हैं। तो एक दूसरे गांव से उसके लिए एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम होता है नीतू। अब नीतू और पीयूष की धूमधाम से शादी करा दी जाती है और शादी होने के बाद नीतू पीयूष के घर में दुल्हन बनकर आती है। पीयूष के घर में उसके मामा मामी और नीतू और पीयूष हंसी खुशी रहा करते हैं और धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता है। अब इसके बाद जो पीयूष होता है वो अपनी बैंक की नौकरी को करने के लिए शहर में चला जाता है और उसकी पत्नी जो नीतू होती है वो वहीं पर उसके मामा मम्मी के पास रहने लगती है। लेकिन अक्सर वो अपने पति से फोन पर बात किया करती और बातों ही बातों में उससे कहा करती कि तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओ, यहाँ पर मेरा बिल्कुल भी जी नहीं लगता है। लेकिन पीयूष अपनी पत्नी नीतू को समझाता है, कहता है कि हमारे मामा मम्मी है और हमें इनकी देखभाल अच्छी तरह से करनी है, इनकी कोई औलाद नहीं है और इन्होंने मुझे ही पाला है। ये भले ही मेरे मामा मम्मी सही लेकिन माँ बाप से बढ़कर हैं, तो तुम्हें इनकी सेवा करनी होगी। अब इसके बाद धीरे धीरे इसी तरह से कुछ समय और बीतता है। लेकिन कुछ समय बाद जब पीयूष आता है और दोबारा से जाने वाला होता है तो जो उसकी पत्नी थी नीतू वो उससे जिद करने लगती है, कहती है कि मुझे तो तुम्हारे साथ रहना और मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। अब इस बात को सुनकर पीयूष थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो अपनी पत्नी की भावनाओं को समझते हुए अपने मामा मामी से इस बात को करने लगता है। कहता है कि मामा मामी मेरी पत्नी मेरे साथ जाने के लिए कह रही है, आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। अब यह बात जैसे ही पीयूष के मामा मामी सुनते हैं तो उससे कहने लगते हैं कि बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, अभी हम लोग इतने बुजुर्ग भी नहीं हुए कि जिससे हमें किसी के सहारे की जरूरत हो, अभी तो हम अपनी देखभाल अच्छी तरह से कर लेंगे। आप ऐसा करो, आप अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाओ और वहीं पर इसको रखने लगो। इसके बाद दोस्तों जो पीयूष होता है वो अपनी पत्नी को लेकर शहर में वहीं पर रहने लगता है जहां पर वो रहा करता था। उसने एक किराए का घर ले लिया था और उस घर के अंदर अपनी पत्नी को रखा करता। स्टार्टिंग में पहले तो वो थैली का दूध पीते हैं, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों जो पीयूष होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि थैली का दूध अच्छा नहीं है, मैं ऐसा करता हूं किसी दूध वाले से बात कर लेता हूं और भैंसों का दूध पिएंगे, क्योंकि थैली के दूध में बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव होते हैं और ये हमारी बॉडी को नुकसान कर सकते हैं। इसके बाद जो पीयूष होता है वो पास ही के गांव से एक दूध वाले से बात करके आता है और उसे अपने घर का एड्रेस बता देता है। उससे कहता है कि भाई सुबह शाम तुमको हमारे घर पे दूध देके आना पड़ेगा और इस बात के लिए वह दूध वाला भी एग्री हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता, समय के साथ साथ पीयूष अपनी नौकरी किया करता। इधर वो दूध वाला उनके घर पे दूध देने के लिए आया करता। लेकिन दोस्तों जो नीतू होती है वो अब दूध वाले से अलग तरह से बातें करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उनकी बातों का सिलसिला बढ़ने लगता है। बातों का सिलसिला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था और बातों ही बातों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। अब दूध वाले और उसकी पत्नी नीतू के बीच में प्यार हो गया था और दोनों ने प्यार का इजहार कर दिया था। अब जो दूध वाला होता है वो नीतू के घर के लिए सबसे लास्ट में दूध लाया करता है और फिर उसके बाद नीतू के साथ 2-2 3-3 घंटे उसी घर के अंदर रहा
करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ ये बात चारों तरफ फैलने लगती है। अब एक दिन पीयूष की पत्नी नीतू उस दूध वाले के संग मार्केट में घूमने के लिए जाती है और वहां पर दूध वाले के हाथों में हाथ डालकर मार्केट में घूम रही थी। अब इस बात को एक पीयूष का पड़ोसी देख लेता है जो उनके पड़ोस में रहा करता था और उसको इस बात का पहले ही संदेह था, क्योंकि दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि घर की बात पहले बाहर वालों को पता चलती है, घर वालों को तो बाद में इसका अंदेशा होता है। इसी तरह से पड़ोस वाले व्यक्ति को इस बात के बारे में पहले से ही शक था, लेकिन आज जब उसने मार्केट के अंदर पीयूष की पत्नी को उस दूध वाले के साथ देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया। अब दूसरे दिन जैसे ही पीयूष अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलता है तो उसके बाद वह पड़ोस वाला व्यक्ति पीयूष को वहां पर रोक लेता है। वह पीयूष के व्यवहार से बहुत ज्यादा प्रभावित था और इसी वजह से वह सोचता है कि इसके पति को इसके बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छा लड़का है। तो वह उसको रोकता है। रोकने के बाद उसकी पत्नी के बारे में उसको वो सारी बातें बता देता है। कहता है कि तुम्हारी पत्नी उस दूध वाले के साथ मार्केट में घूम रही थी और घंटों घंटों तक तुम्हारी जो पत्नी है उस दूध वाले के साथ घर में रहा करती है। दूध वाला सबसे लास्ट में तुम्हारे घर दूध देने के लिए आया करता है और उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है। अब इस बात को सुनकर पीयूष को आश्चर्य तो बहुत होता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सुलझा हुआ व्यक्ति था, तो वह उस व्यक्ति से कह देता है कि ये दूध वाला हमारे रिलेशन में है और इसी वजह से घंटों घंटों तक यहाँ पर रुक जाया करता है। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन दिन भर उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी जो उसके पड़ोसी ने पीयूष को बताई थी। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ वह इस बात की तह तक जाना चाहता है। उसके बाद एक दिन सुबह सुबह वो अपनी पत्नी से घर से कहकर निकलता है कि मैं 2 दिन तक घर नहीं आऊंगा और इतने दिनों तक तुम घर के अंदर अच्छी तरह से रहना और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना। ऐसा कहकर पीयूष घर से निकल गया था, लेकिन उसकी पत्नी जैसे इस बात को सुनती है तो एकदम से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वह फौरन से अपना फोन मिलाती है और दूध वाले को इस बारे में बता देती है। कहती है कि हमारा पति अब 2 दिन बाद ही आएगा, तो 2 दिन के लिए हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पीयूष वहां से निकल जाता है। उसने बैंक से भी छुट्टी ले ली थी और उसके बाद वह छुपकर अपनी पत्नी को देखने लगता है, यानी कि अपनी पत्नी पर निगाह रखता है कि वो कहां जाती है, किसके साथ मिलती जुलती है और कितनी देर तक कहां पर समय व्यतीत करती है। लगभग 1 घंटे बाद उसके घर पर वही दूध वाला आता है और दूध वाले को लेकर उसकी पत्नी घर के अंदर घुस जाती है। थोड़ी देर बाद दूध वाला और उसकी पत्नी घर से बाहर निकलते हैं। उसकी पत्नी ने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे और वह दूध वाले के साथ बैठकर मार्केट चली जाती है। इसके बाद जो पीयूष होता है वह छुपते छुपाते अपनी पत्नी का पीछा करता है और पीछा करने के बाद मार्केट में पहुंच जाता है। वहां जाकर वह अपनी पत्नी को देखता है तो पत्नी के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी और जो खुशी उसके साथ रहने में उसे कभी भी नहीं मिली थी। अब इस बात को सोचकर वो गहन सोच विचार करता है और धीरे धीरे कुछ देर मार्केट में घूमते हुए उन लोगों को हो जाती है। उसके बाद दूध वाला और उसकी पत्नी वापस से घर आते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। वहां पर थोड़ी देर हो जाती है और थोड़ी देर बाद पीयूष अब फैसला करता है घर के अंदर जाने का। वह अपने घर के दरवाजे पर जाता है और डोरबेल बजाता है। अब जैसे ही डोरबेल बजी थी तो उसके बाद उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है और जैसे ही सामने पीयूष को देखती है तो एकदम से उसके होश उड़ जाते हैं और उसको ऐसा लगता है कि ये हुआ तो क्या हुआ। नीतू पीयूष से कहती है कि तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे, अब इतनी जल्दी आप कैसे आ गए। तो पीयूष अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जिस काम के लिए जा रहा था बैंक वालों ने किसी और को उस काम के लिए भेज दिया है और आज के लिए मुझे छुट्टी दे दी है। इसके बाद पीयूष घर के अंदर जाने लगता है और पीयूष और उसकी पत्नी की इन बातों को जैसे दूध वाला सुनता है तो एकदम से बिस्तर के नीचे छुप जाता है। अब उसके बाद जो पीयूष होता है वो घर के अंदर चला जाता है और वहां पर जाकर उसे दिखाई दे जाता है कि उसकी पत्नी का प्रेमी बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है, लेकिन वो उससे अभी कुछ नहीं कहता है। अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ऐसा करो 3 कप चाय बनाओ। उसके बाद उसकी पत्नी जाती है और 3 कप चाय बनाने लगती है। पहले तो वो सोचती है कि 3 कप चाय किनके लिए बनवा रहे हैं, लेकिन फिर वो सोचती है कि शायद इनको चाय पीने का ज्यादा मन होगा तो अपने लिए ही 3 कप बनवा रहे होंगे। उसके बाद उसकी पत्नी 3 कप चाय बनाकर उसके पास तो ले आती है, लेकिन उससे पूछने लगती है कि ये 3 कप चाय किसके लिए है। अगर आप मेरे लिए भी चाय बनवाना चाहते हैं तो हम दोनों के लिए 2 ही कप काफी है, लेकिन आपने तीसरा कप किसके लिए बनवाया है। तो उसके बाद वह कहता है कि तीसरा कप तुम्हारे उस प्रेमी के लिए है जो कि बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। तो वह उससे कहता है कि भाई बाहर निकल आओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम आकर मेरे साथ चाय पी सकते हो और उसके बाद आराम से यहाँ से चले जाना। अब इस बात को सुनने के बाद उसकी पत्नी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन अभी वो कोई भी रिएक्ट नहीं करती है। जो दूध वाला बिस्तर के नीचे छुपा हुआ था वह बिस्तर से बाहर निकलता है और उसका सर नीचे की तरफ हो जाता है, लेकिन पीयूष उससे चाय पीने के लिए कहता है और 1 कप चाय अपनी पत्नी को पीने के लिए भी देता है। उसके बाद सभी लोग चाय पी लेते हैं और चाय पीने के बाद जो दूध वाला होता है वो अपना सर नीचे करके वहां से निकल जाता है। अब जो उसकी पत्नी है नीतू, उसके मन में
में तरह तरह की शंका, तरह तरह के सवाल चल रहे हैं। वो सोच रही है कि आखिर मेरा पति अब मुझसे क्या कहेगा। लेकिन जो पीयूष होता है वो शांति और धैर्य बनाए रखता है और घर के अंदर नॉर्मल सा बिहेव करता है। वो अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता है, ना ही उससे ये कहता है कि ये व्यक्ति कौन था और किस वजह से इस घर के अंदर था। वह चुपचाप उस घर के अंदर साधारण तरीके से रहने लगता है। धीरे धीरे 3-4 दिन बीत जाते हैं और 3-4 दिन बाद वह अपनी पत्नी से कहता है कि चलो तुम्हें मार्केट ले जाना है, क्योंकि हमारे शादी की सालगिरह आने वाली है, तो उसके लिए तुम्हें शॉपिंग करा देते हैं। अब इस बात को सुनकर पत्नी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सोच विचार में पड़ जाती है कि आखिर ये किस तरह का इंसान है, इसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, जबकि मैं इसके सामने ही अपने प्रेमी के साथ इसके घर में इसे मिली हूँ। लेकिन फिर वो सोचती है कि चलो ये सोच रहा होगा कि इसी तरह से जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, क्योंकि जो पीयूष था उसने अभी तक एक बार भी अपनी पत्नी से लड़ाई नहीं की थी। वह बहुत ही शांति प्रिय व्यक्ति था और बहुत ही ज्यादा सुलझा हुआ व्यक्ति था। उसके बाद वह अपनी पत्नी को लेकर मार्केट चला जाता है और वहां से उसे ढेर सारी शॉपिंग कराता है। शॉपिंग में उसे ढेर सारे कपड़े दिलाए थे, सैंडल भी दिलाए थे और एक नेकलेस भी दिलाया था। अब इन सभी बातों को जब उसकी पत्नी सोचती है तो सोचने लगती है कि मैंने अपने पति के साथ बहुत ही गलत किया है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वह मन ही मन पछताने लगती है। उसके बाद वो दोनों उसी कार में बैठते हैं और कार में बैठने के बाद पीयूष गाड़ी को लेकर चलने लगता है। लेकिन उसने रास्ता बदल लिया था। जो रास्ता उनके घर की तरफ जाता था उस रास्ते पर गाड़ी को पीयूष नहीं ले जाता है, एक दूसरे ही रास्ते पर उसने गाड़ी को मोड़ लिया था। अब इसके बाद उसके पत्नी के मन में शंका होती है और वह उससे पूछने लगती है कि तुम ये गाड़ी कहां पर ले जा रहे हो, क्या मुझे कोई सरप्राइज देने का इरादा है क्या? तो उसके बाद जो पीयूष होता है वो कहता है कि हाँ हाँ तुम्हारे लिए सरप्राइज है और ऐसा सरप्राइज है जिस सरप्राइज को तुम जिंदगी भर याद रखोगी। अब इस बात को सुनने के बाद जो उसकी पत्नी नीतू होती है वो थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती है और एक्साइटमेंट में उस रास्ते की तरफ देखने लगती है। लेकिन वो रास्ता धीरे धीरे एक गाँव की तरफ जा रहा था, जिस गाँव के अंदर कच्चे मकान थे और लोग इधर उधर ऐसे ही घूम रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी चलते हुए एक भैंसों के तबेले पर पहुंच जाती है, जहां पर ढेर सारी भैंसें बंधी हुई थी। वहां जाने के बाद पीयूष गाड़ी को रोकता है और गाड़ी को रोकने के बाद अपनी खिड़की में से उतर के अपनी पत्नी की खिड़की को खोलता है और अपनी पत्नी को हाथ पकड़कर उस खिड़की से निकालता है। निकालने के बाद वह उसे खींचते हुए उस तबेले के अंदर ले जाता है। वहां पर जाने के बाद वही दूधिया जो उसके घर में मिला था वो बैठा हुआ उसे दिखाई देता है और वहां पर ले जाकर वो अपनी पत्नी से कहता है कि ये लो, अगर तुम इसके साथ खुश रहती हो तो तुम इसी के साथ खुश रहो, मुझे तुमसे कोई भी परेशानी नहीं है। ऐसा कहकर वो अपनी पत्नी को वहां पर छोड़ता है और दोबारा से गाड़ी में जाने के बाद शॉपिंग किए हुए सारे सामान को लाकर अपनी पत्नी के पास रख देता है। कहता है कि ये सारा सामान है, आखिरी बार मैंने तुम्हें शॉपिंग करा दी है और अब हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक का लिखा हुआ था, इसके बाद हम दोनों साथ नहीं रह सकते। तुम यहाँ पर खुश हो तो तुम इसके साथ रहो और मैं अपनी जिंदगी को अलग तरह से व्यतीत करूंगा। ऐसा कहकर जो पीयूष होता है वहां से चलने लगता है। लेकिन तभी जो उसकी पत्नी नीतू होती है वह फूट फूट कर रोने लगती है और पीयूष के पैरों को पकड़ लेती है। लेकिन जो पीयूष होता है वो उससे मना कर देता है, साफ साफ इनकार कर देता है। कहता है कि नीतू, अगर तुम्हारी खुशी इस दूधिया के साथ रहने में ही है तो तुम इसी के साथ रहो, मुझे बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। और रही बात तलाक की, तो तलाक कुछ दिनों में हो जाएगा क्योंकि इसमें टाइम लगता है, लेकिन मैं अभी से तुमको अनुमति दे रहा हूं कि तुम इसके साथ रह सकती हो। उसके बाद पुनीत अपनी पत्नी को वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया था और कुछ दिनों बाद दोनों का तलाक हो जाता है। और यह बात जैसे ही पीयूष के मामा मामी को पता चलती है तो उन लोगों को भी इस बात का बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि दोस्तों मामा मामी की इच्छा से ही वो रिश्ता तय हुआ था, लेकिन आज उनकी चूज की गई लड़की ने ऐसा कुछ कर दिया था जिसका बहुत गहरा इफेक्ट पीयूष की जिंदगी पर पड़ा था। क्योंकि इसके बाद जो पीयूष होता है उसके मामा मामी जब भी उससे शादी के लिए बोलते हैं तो वह उनसे मना कर देता है। कहता है कि मामा मामी, आपने पहले एक बार मेरी शादी करा दी थी, लेकिन उस लड़की ने मुझे धोखा दिया था और मैं नहीं चाहता कि कोई और लड़की आकर मुझे धोखा दे। अब यह बात जिसको भी पता चलती है तो वह पीयूष की वाहवाही करता है और कहता है कि लड़का हो तो ऐसा हो जिसने अपनी पत्नी से ना तो लड़ाई की, ना उससे मारपीट की और सीधा उसको सबक सिखा दिया, और ऐसी महिलाओं के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इधर जो उसकी पत्नी थी नीतू, अब वह भैंसों के बीच में रहा करती और दिन भर भैंसों का काम उसे करना पड़ा करता और सुबह शाम दूध का काम उसे करना पड़ा करता। इधर जो वह दूध वाला होता है वो नीतू को ज्यादा तवज्जो नहीं देता है, वह काम किया करती और काम करने के बाद शाम को उसे खाना मिला करता। इस तरह की जिंदगी उसकी हो गई थी और यह उसी के कर्मों का फल था। उसने जैसा किया था वैसा उसे प्राप्त हो गया। तो ये थी कहानी एक सीधे साधे भोले भाले और समझदार लड़के की, जिसने अपनी जिंदगी को जीने का एक अलग ही तरीका निकाला। आप क्या
कहना चाहते हो पीयूष के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो नीतू के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो उस दूध वाले के बारे में। आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें और भी ज्यादा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो लाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।